तो आइए बात करेंगे आज हम दरवाजे के भीतर आकर हमारे हॉल, हमारे बैठक व्यवस्था में किस तरह का वास्तु होना चाहिए और क्या वास्तु दोष यदि हो तो उसे कैसे दूर किया जाए, उस पर हम बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके जीवन में कोई समस्या पैदा हुई है या नेचुरल तरीके से आप ऐसे घर के अंदर रह रहे हैं या ऐसे घर का निर्माण कर चुके हैं जहाँ वास्तु का तकलीफ आपको देखने में आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोग्रेस को नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सकारात्मकता नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने अच्छे रिश्तों को नहीं जी पा रहे हैं। का कोई भी अपना हो सकता है, कोई पराया भी हो सकता है, हालात आपके ऐसे हो सकते हैं कि आपको परेशान करने वाले। तो ओवरऑल ये सब कुछ एक नेगेटिव एनर्जी की बात करने की बात हो रही है। तो आपको भी अगर यदि कोई ऐसी कोई समस्या तकलीफ दे रही है तो आइए बात करते हैं, जिसमें एक कड़ी जहाँ की सबसे बड़ी जुड़ी होती है कि जिस घर में आप रह रहे हैं कहीं वहां तो कोई तकलीफ आपको पैदा नहीं हुई हुई जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि आप कंस्ट्रक्शन को नहीं कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई चेंजेस बड़े नहीं कर सकते हैं, यदि आप किसी रेंटेड प्लेस पे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, या फिर आपने मकान अब बना चुके हैं, अब उसमें चेंजेस आपके लिए करना नामुमकिन है, तो ऐसे में आपके वास्तु दोष को आप कैसे संभालेंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे लाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। हॉल जहां पर आगंतुक आते हैं, आगंतुक यानी कि मेहमान आते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति आता है, वह एक ऐसा स्थान है जहां बाहर की एनर्जीज हम और साथ में घर में रहने वाले लोगों की एनर्जी का एक मिलन स्थल होता है वहां। अब बैठक सबसे ज्यादा जो सूटेबल प्लेस होती है जो घर की, वह यह रहती है कि यदि आपका वो उत्तर पूर्वी कोना हो, यदि आपके उसका, तो बहुत अच्छा है। नहीं, ईशान कोण में आपका घर का बैठक को बनाइए, क्योंकि वहां पर यदि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में छोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली इस कोने में जो वास्तु का कोना है इसमें ऑटोमेटिकली मतलब विलीन हो जाती है वो चीज, वो ज्यादा फ्लो नहीं कर पाती, क्योंकि उस कोण में, ईशान कोण में कुछ ऐसी शक्ति होती है कि वहां नेगेटिविटी ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। दूसरी चीज यदि मैं बात करूंगी तो आप अपने हॉल के जो रंगों का चुनाव करें वो हल्का ही रखें। जितना हल्का रंग आपके घर के अंदर रहेगा उतना आपके घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, फ्लो ऑफ एनर्जी उतनी ही अच्छी रहेगी। और यदि आप उसमें स्पेसिफिक कोई कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपके घर की जो दक्षिण की दीवार है, यदि हॉल की मैं बात करूं तो दक्षिण दीवार आपकी हमेशा हरी कलर की हो, ग्रीन कलर की। ग्रीन का कोई भी शेड आप चूज कर सकते हैं उसके लिए। और यदि आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप वहां पे कोई ग्रीनरी या ग्रीन कोई जैसे कि जंगल में जो खूबसूरत वन होता है या कोई बगिया होती है उसका फोटोग्राफ लगा सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो छोटा सा आप एक बैम्बू प्लांट ले आइए, वो उस कॉर्नर में रखिए। कोशिश करिए कि ये प्लांट आपके आग्नेय कोण में हो, हॉल के आग्नेय कोण में। हॉल के यदि मैं बात करूं तो वो आपका दक्षिण पूर्वी कोना जिसे कहते हैं वहां रखिए। उससे आपको काफी लाभ होगा, आपके फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगी उसकी वजह से। और आपके यहाँ पे जो आने वाली बैड एनर्जीज हैं, यदि किसी के साथ आ भी गई है तो वो उसको बहुत जल्दी खत्म करता है। उसमें एक ऐसी आकर्षण की शक्ति होती है बैम्बू ट्री में कि वो उसको बहुत तुरंत खींच लेता है। तो वहां आपके यदि कोई विवाद हो रहे हैं या कुछ ऐसी समस्या है आपके साथ कि आप हॉल में आने के बाद अनइजीनेस फील करते हैं, तो बैम्बू ट्री आपकी काफी हेल्प करेगा यदि वो इस कॉर्नर में रखा गया है। दूसरी बात है कि आप अपने हॉल के जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उस पर आप बहुत ज्यादा ऐसे हिंसक पशुओं की यदि आपने कोई चित्र लगा रखे हैं तो वो हटा दीजिए। बड़े बड़े माउंटेन्स की जो भी बहुत शौकीन होते हैं लोग, उनकी भी फोटोग्राफ गलत होती है, वो भी आपके घर में एक रुकावट पैदा करती है। आपस में कठोरता रहती है, आपके आपसी स्वभाव में कठोरता पैदा होती है, क्योंकि माउंटेन जो होता है वो एक फर्म होने का, एक कठोरता का एक बहुत बड़ा सूचक होता है। तो यदि उसको आपको लगाना है तो उसकी मैं आपके सामने कुछ आपके ऑफिस में वहां बताने की वो जगह रहती है, वो जब मैं डिस्कस करूंगी तो तब बताऊंगी आपको। लेकिन हॉल में आप यदि घर के बैठक में यदि आप माउंटेन लगाते हैं तो वहां आपको समस्या आ सकती है। इस तरह की कोई तस्वीर यदि आपने यूज करी हुई तो उसे हटा दें। दूसरा, यदि मैं घड़ी की बात करूंगी तो घड़ी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे समय को बताती है। घड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समय डिसाइड करती है ना, आपका अच्छा समय और बुरा समय, उसका पूरा पूरा संबंध आपके घर में लगने वाली घड़ी से होता है, वॉच से होता है। तो जो भी आप हॉल में जो वॉच यूज करें उसको जो लगाएं, एक तो उसको आप हॉल के दक्षिण जो दीवार है उस पर लगाएं, और चौरस घड़ी लगाएं, चौकोर, जिसमें कि आपको गोल की जो घड़ी की आवश्यकता जो है वो आपके बेडरूम में लगती है, उस पर मैं जब बात करूंगी तब जरूर बताऊंगी। पर हॉल में आप चौरस घड़ी लगाएंगे या पेंडुलम वाली घड़ी भी लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनाएगी। अब यदि आप पौधे लगाने के शौकीन हैं तो हॉल में पौधे कभी ना लगाएं, दूर रखें उसको। कोई भी जैसे इंडोर प्लांट्स का भी काफी लोगों को शौक होता है, लेकिन वो अगर वास्तु के तरह दृष्टिकोण से देखा तो वो ठीक नहीं है। आप उन्हें बाहर ही रखें,
वहीं वह सुसज्जित करें तो अच्छा रहेगा। हिंसक पशुओं का, राक्षसों का कोई एक इस तरह की पेंटिंग से जो हम लोग कई बार बड़े प्रभावित हो जाते हैं, और उसमें कुछ काले गहरे रंग, ब्राउन कलर, ग्रे कलर का उपयोग रहता है। इस तरह की जो पेंटिंग्स रहती है, जो दिखने में बड़ी विचित्र और अच्छी भी लगती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो हमारे वास्तु के हिसाब से बहुत खराब है। उनके जो प्रभाव आते हैं, क्योंकि चित्र जो होता है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। आप खुद स्वयं देखिएगा कि आप भगवान की यदि कोई आप मूर्ति देखते हैं या भगवान की कोई आप तस्वीर देखते हैं, तो आपके अंदर भाव बदल जाते हैं, आप तुरंत नमन करने लगते हैं। तो चित्रों का ये प्रभाव रहता है जीवन में। यदि आप अच्छे चित्र लगाएंगे, फूलों के चित्र लगाएंगे, बगिया के चित्र लगाएंगे, अच्छी कोई सुंदर पेंटिंग लगाएंगे लाइट कलर्स की, तो उससे आपके भावनात्मक तरीके से जब आप जुड़ेंगे तो वो आप में अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। और यदि वहीं पे आपने किसी राक्षस का या कोई नेगेटिव घटना जो हो रही है, ऐसा किसी का, शेर का, कई लोग शौकीन होते हैं अपने हॉल में बड़े बड़े दांत लगाने के, पशुओं के, और उनके चित्र लगाने के, और अपने खुद का भी जो शिकार करा हुआ हो वो पता। ये सब चीजें बहुत नेगेटिविटी की तरफ, हिंसा की तरफ बढ़ाती है, जितना आपका हॉल का भी, क्योंकि आने वाले लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति कोई बुरी बात करने आपसे आया, मान लीजिए कोई झगड़ा करने आया है, तो ये जो चीजें रहती है ये उसकी भावनाओं में और एग्रेसिवनेस बढ़ाती है। उसकी जो चीजें हैं जो मन में चल रही है बुरी, वो आपकी उस भावना को बढ़ाएगा, और आपको तकलीफ उसकी उस जो भी डिस्कशन होने वाला है, जो बहस होने वाली, उसमें आपको और एक इजाफा मिलेगा बजाय शांति के। क्योंकि कोशिश जीवन में हर तरह से, हर देवी देवता से लेकर आज तक जितने भी अच्छे मनुष्य हुए हैं, जो हमारे गुरु हुए हैं, सभी ने शांति को ही सबसे पहले सर्वप्रथम माना है जीवन में। तो जितना हो सके चीजों में शांति हमें प्राप्त हो उतना अच्छा है। तो कोशिश करिए कि आने वाले जो लोग हैं वो भी शांतिपूर्वक आपके घर में यदि कोई तकलीफ लेकर भी आए, तो जाते वक्त वो अपने साथ में शांति लेकर जाए। इसके साथ साथ आप ऊर्जा के प्रभाव को भी बहुत प्रभावित करते हैं यदि आप सकारात्मक पेंटिंग लगाते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिए। लोगों को समझ में नहीं आता, जो लोग नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं है, वो लोगों के साथ में वो जो जैसा समझे, लेकिन जो लोग इन चीजों में विश्वास करते हैं तो वो प्रभावित जरूर होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फ्लो ऑफ वाटर जो है, यदि आप नीचे बहता हुआ झरना देखिए, ये बहुत विशेष ख्याल रखना। लोग कई बार कई तरह की इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं कि वो झरना लाके उत्तर दिशा में लगा लेते हैं। उत्तर दिशा में आप झरना जब भी लगाएंगे तो उसमें आप फ्लो ऑफ वाटर का ध्यान रखिए कि एक बहता हुआ नीचे नदी, छोटी सी जो वन में बहता हुआ झरना होता है जिसमें माउंटेन्स नहीं हो, पानी ऊपर से आ रहा हो, लेकिन वह ऐसा नहीं आ रहा हो कि बहुत रुकावटों के साथ में आ रहा हो, कम फ्लो में बहता झरना होता है, वो उत्तर दिशा में आप यदि लगाते हैं तो आपके घर में फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहता है। इससे आपके मन के विचारों में गतिशीलता रहती है, आप एक जगह अटकते नहीं है, आप में नयापन एक्सेप्ट करने की, एक परिवर्तन को एक्सेप्ट करने की जो मर्जी है वो आप में बनी रहती है, और आप कई जगह पे अपने विचारों में इतना प्रगतिशील रहते हैं कि आप आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे बजाय अटक के रहने की। तो कहने का मतलब है कि पानी जो कि बहाव को प्रदर्शित करता है, और यदि वो भी बहुत फ्लो में अच्छा दिखे, अच्छी सुंदर, आप कोई भी लगाना चाह रहे हैं, उसमें आपकी सीनरी, आप जो भी लगाना चाह रहे हैं, चित्र लगाना चाह रहे हैं, उसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि वो नीचे बहने वाला झरना हो। सुगंधित पुष्प जरूर रखिए। सुगंधित पुष्प रखने से आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा, मन आपका अच्छा रहेगा, तो आने वाले लोग भी खुशबू से थोड़े से सरोवर रहते हैं तो लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। आते से ही इंसान महसूस करता है कि अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसके मन में जो नेगेटिविटी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है, और आप भी दिन भर अच्छा महसूस होता है। तो अपने हॉल में सुगंधित पुष्प रखिए। एक पानी के बाउल को आप उत्तर दिशा में रखिए, उसमें आप फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर रखेंगे, वो आपके अंदर की एनर्जी को चेंज करेगा। जाते वक्त यदि आप उसको देखकर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। एक बहुत बड़ा संबंध है इसका, ज्योतिष शास्त्र से संबंध है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि यदि आप किसी जल पात्र में, लोटे में, या फिर किसी बड़े बाउल में सुंदर फूलों की पंखुड़ी रखते हैं, और स्पेसिफिकली यदि गुलाब की पंखुड़ी जो कि लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, यदि वो देख के दर्शन करके आप बाहर निकलते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया, चौरस घड़ी के साथ साथ सदस्यों की तस्वीर यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो उसे नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। नॉर्थ डायरेक्शन की जो आपकी वॉल है हॉल की, उसमें आप लगाएंगे तो आप लोगों में प्रेम भावना बनी रहेगी। हंसता हुआ चित्र लगाएं एक दूसरे के साथ में, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, या यदि आपके परिवार में भी कोई फंक्शन हुआ हो जिसमें आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, सभी हंस रहे हो, ऐसा कोई फोटो आप जरूर लगाइए अपने परिवार का घर की उत्तर दिशा में। जो कि आपने कोई फोटोग्राफ इस तरह की लगाई है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि दक्षिण में हमेशा जो तस्वीर लगाई जाती है वो हमारे पूर्वजों की लगाई जाती है, हमारे पितरों के लिए। उत्तर का जो आपका कॉर्नर है
यदि जो आपका हॉल है या यदि घर का भी जो उत्तर का कॉर्नर है उसे जितना हल्का रखेंगे, उस पर भारी वस्तुएं ना रखें, क्योंकि वह एक फ्लो ऑफ आकर्षण भी है, वहां से सभी चीजों का आकर्षण है, उत्तर दिशा आकर्षण की केंद्र होती है। और इसके साथ साथ यदि हल्का फर्नीचर का उपयोग करेंगे उस जगह पे ज्यादा अच्छा है। गहरे रंग के फर्नीचर का उपयोग उस जगह ना करें, हटा दे दिए है तो। एक कॉर्नर जो उत्तर पूर्व का कॉर्नर है, यदि आप वहां पे मंदिर नहीं रख पा रहे तो वहां पे एक अच्छा प्रकाशमान उजाला रहे। कोशिश करिए कि आपके घर की बड़ी खिड़की उस डायरेक्शन में रहे, आपके घर के उस कॉर्नर में, तो वो प्रकाशमान रहेगा तो भी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहेगी उस घर के अंदर। और इसके साथ साथ आप एक लैंप वहां पे लटकाएं, एक अच्छा व्हाइट कलर का, जिससे आपके घर में रोशनी रात में भी बनी रहे। तो ये आपके एक जीवन में एक फ्लो बहुत अच्छा बनेगा इन सब चीजों से। इसके साथ साथ यदि आप पर्दों का भी यदि आप उपयोग करते हैं तो हल्के रंग के पर्दे उपयोग करिए। नॉर्मली बड़े घरों में या दूसरे घरों में कई जगह बहुत डार्क कलर, मशरूम कलर या फिर ग्रे कलर, इस तरह के पर्दे का कॉम्बिनेशन यदि आप पसंद करते भी हैं तो उसके साथ साथ एक लाइट कलर का पर्दा जरूर लगाइएगा, जो दिन के वक्त आप यूज कर सकें। जब दिन हो तो आप वो जो गहरे रंग का पर्दा है वो हटा दें और हल्के रंग के पर्दे को आप उसमें रहने दें, तो उसकी जो वाइब्स रहेगी और उसके अंदर से आर पार जो रोशनी का आदान प्रदान रहेगा आपके घर में, वो आपके घर के हॉल के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करेगा। यदि आप व्यवसायिक हैं और अपने घर में पॉजिटिव चित्रों के ऊपर भी विश्वास रखते हैं तो आप 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं। उसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो सूर्योदय के साथ जो भागने वाले घोड़े आपके और घर के अंदर आते हुए लगे इस तरह से, तो उनका जो डायरेक्शन है वो घर की दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम दीवार पर लगाएं। हॉल के दक्षिण पश्चिम दीवार पर इस तरह की तस्वीर जो कि घर के अंदर घोड़ों के आगमन को बताती है, यानी सूर्य उस जिस तरफ से डूबता है उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लगाएं, तो आपके अंदर जो घर में एनर्जी लेवल है और आपका जो फ्लो ऑफ इनकम है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। इससे भी आपको काफी प्रभाव मिलेगा। और जहां तक हो सके आप अपनी, यदि बहुत अच्छे से मानते हैं पत्रिका को, तो पत्रिका को देख कर ही आप रंगों के चुनाव करें अपने घर के हॉल में, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। पत्रिका से संबंधित जो रंग हमारे जीवन में रहते हैं वो हमेशा हमें फ्रूटफुल रहते हैं हमारे लिए। हमको किस रंग का चुनाव करना चाहिए, कौन सा ग्रह हमारे लिए कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, इसका भी बहुत मायने रखता है। तो इतना डीप में वही लोग जाते हैं जो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और मेरा ये चैनल वही लोग ज्यादातर देखते हैं जो इन बातों में विश्वास करते हैं। तो वो इस तरह से इस चीज को फॉलो तो कर ही सकते हैं। यदि अगली बार आप पेंट कराएं या अगली बार यदि कोई घर लें तो इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखिएगा। यदि आपके उत्तर दिशा में कभी आप ऑलरेडी ले चुके हैं और वहां पर कोई बड़ा एक खंबा है जो कि आड़ा भी हो सकता है और या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसी परिस्थितियों में उसके ऊपर 2 बांसुरी लगाएं, उससे वो वास्तु दोष हट जाएगा। क्योंकि नॉर्मली कई बार इस तरह के गर्डर्स देखने में आते हैं जो उत्तर पूर्व दिशा में रहते हैं या हॉल के इस एरिया में रहते हैं, तो यहाँ भी इस तरह की कोई आपकी क्रिएशन है जिसे आप हटा नहीं सकते, तो आप इस तरह से दूर कर सकते हैं उसको, और आप अपना हॉल एक अच्छे रूप में बहुत अच्छा रख सकते हैं। हॉल में कोशिश करिएगा कि भगवानों की जो आप कैलेंडर्स लगाते हैं या भगवानों की मतलब कई कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, गिफ्टेड आइटम्स रहते हैं जो हम रख लेते हैं लाकर, तो कोशिश करिएगा कि जब भी कोई आप घर में फंक्शन करें तो आप लोगों को एक डायरेक्टली बोलिएगा कि कृपया भगवान की चित्र या इस तरह की कोई भी चीज ना दें जो कि हम रखने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान का अवमानना नहीं कर सकते। और ऐसे केस में क्या होता है कि जब हम बहुत सारी मूर्तियों को रख लेते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं हमारे हॉल में, तो आते जाते एक भक्ति भाव की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो शीश है वो नमन करते ही है। तो इस तरह भगवान को भी बार बार हर जगह लगाना वो भी ठीक नहीं रहता। आप कैलेंडर भी कुछ इस तरह के उपयोग में लें जहाँ फूल हो, जहाँ बगिया हो, भगवान के चित्र वाले कैलेंडर ना लगाएं। जगह जगह वो भी गलत होता है, जगह जगह मूर्तियां रखना भगवान की वह भी गलत होता है। इन सब चीजों का आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, तो आपका घर में आपके वास्तु दोष काफी कम रहेंगे और वास्तु देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पे अंत करती हूँ अपने इस वीडियो का, और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी जानकारी। यदि पसंद आई है तो जरूर आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वेट करूंगी आपके अच्छे रिप्लाईज का। और तब तक के लिए बम बम भोले।